उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुक्र का राशि परिवर्तन मैं अभी आपके सामने लेकर आई हूँ और ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र अब तक अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान थे और 15 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर बैठकर वे गुरु के साथ में युति करेंगे क्योंकि मीन राशि में गुरु ऑलरेडी स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है ये 15 फरवरी की रात 8:12 पर होगा और उसके बाद जो शुक्र और गुरु की युति है उसका सभी राशियों को लाभ देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु भी यहाँ पर स्वग्रही अवस्था में और शुक्र उच्च के, तो दोनों ही ग्रहों का बहुत ही अच्छा संयोग हो रहा है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और गुरु भी एक सौम्य ग्रह है और गुरु की राशि में शुक्र का बैठना कई प्रकार से लाभ की स्थितियां लेकर आएगा। अब किन किन राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और किन राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वादश स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। आपके धन और व्यापार के भाव के स्वामी शुक्र के उच्च के हो रहे हैं और 12th हाउस में वैसे भी शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसीलिए रोजमर्रा के लाभ में मेष राशि वालों को उत्तरोत्तर उन्नति देखने को मिलेगी, यानी वो लाभ का ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। यदि आप विवाह योग्य हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन विवाह योग्य हैं, आपके संतान विवाह योग्य है, तो उससे संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं व्यापार के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो इस समय परिवार की सहमति आपके प्रेम को मिल ही जाएगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। कलाकारों के लिए मान सम्मान प्रसिद्धि वाला समय रहेगा। आप विदेशों में जाके अपनी शोज करेंगे और वहां पर प्रसिद्धि हासिल करेंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं परिवार के साथ होती हुई दिखाई देगी। तो मेष राशि वालों के लिए यह समय शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। खर्चे तो होंगे पर खर्चों के साथ साथ आप उतनी कमाई भी कर पाएंगे और जब हम लाभ कमाते हैं तो हम हमारे खर्चों को बैलेंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि पर आ जाते हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र एक तो आपके राशि स्वामी ही है और रोग भाव के स्वामी है और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके लाभ भाव में। गुरु के साथ में वैसे भी बहुत अच्छी युति हो रही है और चूंकि राशि स्वामी अपने से 11वें जाकर बैठे हैं तो बहुत शानदार परिणाम आपको दिखाएंगे। उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी पर इस समय थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा। मन में काम करने की प्रवृत्ति कम रहेगी पर यदि आपने मेहनत करी, आपने आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तो निश्चित रूप से अविस्मरणीय लाभदायक परिणाम आप प्राप्त करेंगे। इस समय आपके रिश्तों में भी आपकी बॉन्डिंग देखने लायक रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि जो लेडीज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रही है या पीरियड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम से गुजर रही है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, लापरवाही भी नहीं करनी है। अब आते आपकी राशि के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में उच्च के हो रहे हैं। अब ये जो समय है ये विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवा सकता है। बस आपको अपनी स्किल को डेवलप करना है कि आप इसको कैसे यूज करके विदेशों से फायदा ले सकते हैं। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप रहेगा। इस समय खर्चे तो बढ़ेंगे परंतु उसके साथ साथ कमाई भी बढ़ेगी। इनकम के सोर्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
करियर में अगर आप कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं या इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं या फिर फ्लावर, परफ्यूम, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, फूड से संबंधित कुछ काम करना, कुछ ऐसा आप काम करना चाहते हैं जो कि शुक्र से रिलेटेड हो, तो निश्चित रूप से आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। कलाकारों के लिए तो ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा ही, साथ ही कला वर्ग के छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता जरूर हासिल करेंगे। साथ ही कर्म भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो नौकरी पेशा लोगों को भी अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। सहकर्मी आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। विपरीत लिंग के तरफ प्रति आपका आकर्षण रहेगा और इस समय एक टीम वर्क की तरह सब जने काम करेंगे जिससे सफलता को दुगना कर पाएंगे। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। अब ये जो समय है ये आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा। भाग्य आपका साथ देगा। अचानक से धन लाभ आप प्राप्त करेंगे, चाहे वो लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा जो भी हो, उसमें आप बहुत अच्छा लाभ पाएंगे। नए घर की खरीदारी कर सकते हैं, घर स्विच कर सकते हैं, नई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, घर में लग्जरियस आइटम ला सकते हैं, घर का रिनोवेशन करा सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी इस समय आपके सपनों को पंख मिल जाएंगे और आप अपने सभी सपनों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों की लिस्ट छोटी हो जाएगी, फटाफट से काम पूरा होते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको आलस्य त्याग कर अपने कर्म को करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना अच्छा समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत और मशक्कत, आपको थोड़ी एफर्ट्स अपने वर्क प्लेस पर ज्यादा लगाने हैं। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम और तृतीय यानी कर्म और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं तो यात्राएं बहुत कराएंगे, परंतु कर्म प्रधान यात्राओं में सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से बाहर जाना पड़ सकता है, परंतु वो जो आप कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसा भी होगा। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग और पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे, इसीलिए आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस समय अधिकारियों से मिल सकती है। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे, उच्च के हो रहे। और देखिए यहां पर कन्या राशि वालों के लिए शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे। शानदार योग बन रहा है। इस समय दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। व्यापार, अगर आप अपना खुद का कोई रेस्टोरेंट, होटल खोलना चाहते हैं, आप ट्रैवल बिजनेस खोलना चाहते हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस चल निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य साथ देगा और भाग्य के दम पर आप कुछ रिस्की कामों में भी निवेश करेंगे और वो निवेश आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। रोजमर्रा का जो डेली रूटीन का लाभ है वो लाभ आपको पूर्ण रूपेण मिलता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे और इस समय आप अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ ही लेंगे। बस छोटी छोटी बातों को एक दूसरे के लिए, मतलब छोटी छोटी कमियां निकालने का प्रयास न करें। एक दूसरे की बातों को सुने, समझें और एक दूसरे को साथ में लेकर चलें। यही दाम्पत्य जीवन का सूत्र है और इससे दाम्पत्य जीवन की गाड़ी स्पीडली चलती है, बिना रोक टोक। अब बढ़ते हैं आगे और शुक्र की राशि यानी तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आपके लिए तो शुक्र आपके राशि स्वामी और अष्टमेश हैं और षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए शुक्र उच्च के होकर षष्ठम में बैठे हैं तो इस समय आपको शुक्र जनित रोगों के प्रति सावधान रहना है।
जैसे मसे की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम, इंटरनल इचिंग की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम्स के प्रति बहुत सावधान रहें। बाल झड़ना, अनहाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं रहना है। इस समय शत्रुओं को भी आप न्योता देंगे कि वे आपके काम में किसी न किसी प्रकार से दखल डालें, तो हमें ऐसा मौका भी नहीं देना है। यात्राएं अच्छी होगी, सुखद और मंगलमय रहेगी। और जो भी रूटीन के काम हैं उनको अगर सिस्टमैटिक ढंग से आपने किया तो डेफिनेटली वो काम आपको बहुत शानदार परिणाम देंगे। अब चूंकि शुक्र आपके राशि स्वामी भी है, तो इस समय एक अजीब सा आकर्षण आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। जो कलाकार हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं मेरे को अभी तक कोई फिल्म नहीं मिली या फिर मुझे कोई काम नहीं मिला, उन्हें अब काम मिलने के पूरे योग हैं। आपसे हर व्यक्ति इंप्रेस होता हुआ दिखाई देगा। बस आपको अपने सामर्थ्य को दिखाना है। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति मिलेगी। वीडियो वायरल हो सकता है सोशल मीडिया पर, उससे भी आप फेम प्राप्त कर सकते हैं। तो बस सोचिए कि आपको क्या करना है जिससे आप अपनी तकदीर को इस समय बदल सकें और शुक्र के बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। शुक्र का पंचम भाव में उच्च का होकर बैठना सबसे पहले तो कला वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। कला, साहित्य, सृजन से संबंधित कोई टैलेंट, कोई आर्ट अगर आप में है तो उस आर्ट से आप डेफिनेटली प्रसिद्धि इस समय हासिल करेंगे। वहीं बिजनेस भी बहुत अच्छा आपका चलेगा और इस समय बिजनेस में बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हुए, उसकी अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको इस समय प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं विदेशों से अच्छे प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। विदेशों से आपका टाई अप हो सकता है, विदेशी करेंसी आपके अकाउंट में आ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट या फिर कोई ऐसी कपड़ों से संबंधित आप काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, चूंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र षष्ठम और एकादश भाव के स्वामी हैं और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिणाम दिलवाएगा। स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आपको कॉस्मेटिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आकस्मिक लाभ के पूर्ण योग बने हुए हैं। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, सर्कल और लेवल बढ़ेगा और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करेगा जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, आपकी लाइफ को खुशनुमा बना देगा। परिवार में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है जिसमें रिश्तेदारों का आगमन रहेगा और घर में उल्लास का, हंसी खुशी का माहौल रहेगा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के यानी कर्म भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक है और पराक्रम भाव में जाकर बैठे। तो कला वर्ग के छात्रों के लिए तो ये समय शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। कलाकारों के लिए भी ये समय शानदार प्रदर्शन का रहेगा। वहीं इस समय जो आप अपने आर्ट से कुछ अर्निंग के सोर्स ढूंढ रहे हैं वो जरूर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छी नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं और इस समय वर्क प्लेस पर आपकी धाक, आपका रुतबा देखने लायक रहेगा। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं अधिक होगी जो कि आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रिश्तेदारों से मिलने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय स्थान में जाकर बैठे हैं और आपकी राशि के लिए भी शुक्र योग कारक ग्रह हैं।
शुक्र का योग कारक होकर आपके द्वितीय स्थान यानी धन भाव में जाकर बैठना आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगा। कार्यों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां समाप्त हो जाएगी। काम द्रुत गति से, स्पीड से होने प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय धन लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी अपने जीवन में देखने को मिलेगी। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी और इस समय मां का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। पार्टियों में, कार्यक्रमों में शामिल होने के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। नए नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में ही जाकर बैठ रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए यह समय शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। उत्तरोत्तर लाभ आप पाएंगे। एक मैनेज तरीके से आप अपने कार्यों को कर पाएंगे, बहुत बैलेंस चलेंगे। इससे आप अपनी सफलता को भी दुगना पाएंगे। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग, जिज्ञासाओं का अंत, घर के बड़ों का साथ आपको मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। यात्राएं बहुत होगी परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपका व्यक्तित्व लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा। आपकी वाणी में प्रेम झलकेगा, मिठास बढ़ेगी। लोगों की बातें सुनकर आपकी बातें लोग सुनकर आपके प्रति वे आकर्षित होंगे। स्वास्थ्य में तरोताजगी आप इस समय महसूस करेंगे। अगर खराब सेहत चल रही है तो अब ठीक होने लगेगी। तो यह है शुक्र का राशि परिवर्तन जो कि सभी राशियों के लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। अब क्या उपाय करें कि इस राशि परिवर्तन का आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकें? तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी पर दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर संयुक्त रूप से उन पर अभिषेक करें। श्री सूक्त का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। इस दिन चावल और शक्कर का दान जरूर करें। खीर का नैवेद्य मां लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। अष्ट लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको विशेष रूप से इस समय करनी चाहिए। और शुक्रवार को अगर हो सके तो आप बिना नमक का भोजन जरूर करें। 9 छोटी बालिकाओं को फैशन से रिलेटेड कोई सामग्री जरूर भेंट करें जो कि उनकी प्रसन्नता को बढ़ा दे। तो यह है कुछ शुक्र के उपाय जो कि आपको करने चाहिए जिससे आपका ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके और ये समय आपके लिए बेहतरीन परिणामदायक रहे। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, गोचर और जन्म कुंडली के आधार पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।